सभी को नमस्कार। अब मैं कुलदीप खंडेलवाल द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश आपके समक्ष कुछ ना कुछ मोटिवेट करने के लिए कार्यक्रम हम लेकर के आते हैं। आज का जो कार्यक्रम है कुछ खास है। खास इसलिए है क्योंकि हमारे साथ कर्नल साहब साथ हैं। तो कर्नल साहब हमें आज बताएंगे कि जो बच्चे आर्मी को लेकर के अपना एक सपना, एक ड्रीम प्रोजेक्ट रखते हैं कि हमें सेना में जाना है, लेकिन सेना में जाने के लिए उनके पास पूरे गुर नहीं हैं। तो कर्नल साहब से आज हम जानेंगे कि किन गुरों के तहत आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको मंजिल पर पहुंचना है तो आपको उसका पूरा पता होना चाहिए। सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ने के बाद ही आप मंजिल पर पहुंचेंगे। तो ऐसे में उसी मंजिल का रास्ता आपको कर्नल साहब बताएंगे। तो कर्नल साहब हमारे साथ चंद्रदीप जी कर्नल है जो कि रिटायर हैं। तो सबसे पहले कर्नल साहब आप अपने बारे में बताएं, उसके बाद हम पूरी चर्चा करते हैं। मैं कर्नल चंद्रदीप रिटायर्ड हूँ। मैंने आर्मी ज्वाइन की थी दिसंबर 83 में, और 85 में मेरे को सेना मेडल गैलेंट्री मिला था। मैंने तकरीबन 38 ईयर्स सर्विस करके 2021 में मैं फाइनली रिटायर हो गया हूँ, और अभी मैं पंचकुला में मेरी रहायश है। मैं पंचकुला में रहता हूँ। जहाँ तक बच्चों को मोटिवेट करने के लिए है, वो मैं जो मानता हूँ और जानता हूँ, मानता हूँ, मुझे पता है, वो ये है, कोई भी बच्चा अगर आर्मी में आना चाहता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी काबिलियत पे, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी पैसे के, बिना किसी सिफारिश के आर्मी आज भी ज्वाइन कर सकता है। बच्चे के मन में जो भी हो, वो इंजीनियर बनना चाहता हो, वो डॉक्टर बनना चाहता हो, वो लॉयर बनना चाहता हो, वो टीचर बनना चाहता हो, वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें उसका इंटरेस्ट हो और उसको आर्मी उस फील्ड में अपॉर्चुनिटी ना दे। तकरीबन मैक्सिमम जो बच्चों के एम होते हैं, उसमें उन सब में उनको आर्मी ज्वाइन करने का, अपना एम पूरा करने के लिए आर्मी में उनको जगह मिल सकती है। और ख़ास बात यह है कि इसके लिए उनको खुद मेहनत करनी है और किसी भी के सपोर्ट की उनको ज़रूरत नहीं है। इसमें सबसे पहली बात यह है कि आजकल बच्चों से मैं पूछता हूँ कि हाँ भाई क्या बनना चाहते हो, तो कहते हैं अभी सोचा नहीं। जहाँ तक मेरा पर्सनल सवाल है, जब मैंने क्लास 5 में मिलिट्री स्कूल ज्वाइन किया था तो मैंने तब से ही डिसाइड कर लिया था कि मैंने आर्मी में जाना है। और मैं अपने सीडीएस के पहले अटेम्प्ट में आर्मी के लिए सेलेक्ट हो गया था, और जब मैं कमीशन हुआ हूँ तब मेरी एज 20 साल और 7 महीने थी। मैं 1983 की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे मेरे को वोट भी देने का अधिकार नहीं था। लेकिन इसके पीछे जो एक बहुत बड़ा फैक्टर था वो ये था, मेरा वन पॉइंटेडनेस। मैंने कभी ज़िंदगी में आर्मी के अलावा कुछ सोचा ही नहीं। ना मैंने कभी डॉक्टर बनने की सोची, ना मैंने कभी इंजीनियर बनने की सोची। जो दूसरा फैक्ट है वो ये है कि एसएसबी में मेरे से पूछा गया था कि आप आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मैंने उनको बिल्कुल अपना जो मेरा क्लियर जवाब है वो दिया था। मैंने कहा था सर मेरे इतने नंबर ही नहीं आते कि मैं इंजीनियर या डॉक्टर बनने की कोशिश करूं। और हमारे टाइम पे जो जनरली ऑप्शंस अवेलेबल थे वो डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ या आर्मी में आ जाओ। उन दिनों बहुत ज़्यादा हमें पता नहीं होता था। मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले बच्चे को अपनी ग्राउंड में कैपेबिलिटी पता होनी चाहिए। और शायद आज के बच्चे को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो ये करनी पड़ती है कि अपने पेरेंट्स का प्रेशर सहना पड़ता है, क्योंकि कर्नल साहब मैं एक मिनट रोकूंगा, क्योंकि आपने जिस तरह से बताया कि चाहे लॉयर है चाहे इंजीनियर है, वो वहाँ से
आर्मी की तरफ भी रुख कर सकता है, तो वो कैसे कर सकता है? वो देखो आप हर एक फील्ड अवेलेबल है उसके बारे में अगर वो क्लियर है तो वो या तो इंजीनियरिंग करके आर्मी ज्वाइन कर सकता है, या अगर उसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो 12th के बाद भी ज्वाइन करके फिर आर्मी में इंजीनियर बन सकता है। एफएमसी होता है, वहाँ पे अप्लाई करके डॉक्टर बनना चाहता है तो आर्मी ज्वाइन कर सकता है, या सिविल में अपनी डॉक्टरी करके फिर आर्मी में ऑप्शन होता है कि डॉक्टर्स में ज्वाइन कर सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन है तो आर्मी में आ सकता है, शूटर है तो आर्मी में आ सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि उसका जो मन हो, जो आपके अंदर मोटिवेटिंग फोर्स हो। जैसे मैंने अपना एग्जांपल सिर्फ इसलिए दिया है कि मैं सिर्फ आर्मी में आना चाहता था, तो मेरे को कोई भी चीज़ नहीं रोक पाई एंड मैं बड़े आराम से मैं आर्मी ज्वाइन कर गया। और ख़ास बात ये थी कि मुझे अपनी कैपेबिलिटीज़ का पता था, कि मैं रियलिटी के साथ था, कि जब मेरे नंबर नहीं आते तो मुझे पता था कि जितने के नंबर मेरे पास आते हैं उसमें मैं सिर्फ आर्मी ऑफिसर बन सकता हूँ, ना तो मैं सिविल सर्विसेज की ट्राई कर सकता हूँ, ना मैं डॉक्टर की ट्राई कर सकता हूँ, ना मैं इंजीनियर्स की ट्राई कर सकता हूँ, इंजीनियर बनने की ट्राई कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब यह है बच्चे को अपनी काबिलियत के ऊपर सबसे पहले पता होना चाहिए। अगर उसका एम सेट है तो जो शाहरुख खान की एक पिक्चर है जिसमें कहा है कि अगर आप दिल से किसी चीज़ को चाहो तो सारी कायनात आपको हेल्प करती है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ में लालच में हो तो फिर आपको ये लगता है कि जैसे सारे आपके अगेंस्ट हैं। लेकिन अगर आप दिल से किसी चीज़ को चाहते हो तो आपको पता लगेगा कि सारे आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात होती है कि बच्चे का एम इसलिए सेट नहीं हो पाता है या बच्चा इसलिए बोलता नहीं है क्योंकि उसके ऊपर पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि ये बनो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले पेरेंट्स अगर बच्चे को कोऑपरेट कर सकते हैं तो उसको थोड़ा सा क्या उसने लाइफ में करना है वो उसकी चॉइस होने दो, या उसमें टैलेंट जो है वो उसको पता करें। और बच्चा जो चाहता है अगर उसमें पेरेंट्स उसकी हेल्प करेंगे तो बच्चा बड़ा सक्सेसफुल होगा। अगर बच्चे को अपने हिसाब से वो मोड़ना चाहेंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक चीज़ होती है पोटेंशियल, एक होता है इंटरेस्ट। अगर बच्चे में पोटेंशियल है और इंटरेस्ट नहीं है तो वो अगर आ भी जाएगा आर्मी में तो कुछ कर नहीं पाएगा। एक है इंटरेस्ट बहुत है लेकिन पोटेंशियल नहीं है तो भी बात नहीं चलेगी। अगर पोटेंशियल है और इंटरेस्ट भी है तो फिर उसको कभी भी किसी भी फील्ड में, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो एक्टिंग हो, पोटेंशियल और इंटरेस्ट दोनों होना चाहिए। आप देखोगे कोई एक बच्चा है उसको बड़ा अच्छा गाना गाता है बट इंटरेस्ट नहीं है तो वो कहीं नहीं जाएगा। कोई एक बड़ा भारी इंटरेस्टेड है लेकिन गला ठीक नहीं है तो फिर वो मेहनत करके किसी एक लिमिट तक जा सकता है, उसके आगे नहीं जा सकता। तो सबसे बड़ी बात जो है वो हमारी ये है कि हमें अपने पोटेंशियल के साथ अपना अगर इंटरेस्ट हम पैदा कर सकते हैं तो बेस्ट है। जैसे कपिल देव है, उसमें पोटेंशियल भी था, इंटरेस्ट भी था, तो वो 19 साल क्रिकेट खेला है बिना इंजरी के। हम बाकी देखते हैं जिनमें पोटेंशियल होता है बट शायद उतना डेडिकेशन नहीं होता, उतना इंटरेस्ट नहीं होता, 2-4 मैच खेलते हैं फिर उनका कई प्लेयर्स ऐसे हैं बस जो 2 साल चले हैं और उसके बाद उनका नाम ही नहीं सुनने को है। तो सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर जो है वो है पोटेंशियल एंड इंटरेस्ट, और उसमें पेरेंट्स का कॉपरेशन सिर्फ इतना चाहिए कि एज़ पर बच्चे की कैपेबिलिटी। हर कोई आईएएस नहीं बन सकता, हर कोई टॉपर नहीं हो सकता, हर कोई 100% नहीं ला सकता। हमारे टाइम पे तो चलो फिर भी हमारे जो टॉप किया था उसके अगर 70% थे तो नेक्स्ट के 60% थे, बट आजकल तो पॉइंट पॉइंट में फ़र्क डलता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि बच्चों को उनके ऊपर छोड़ा जाए और बच्चे को स्पून फीड नहीं करना है कि बच्चे अगर इंटरेस्टेड है तो खुद उसको सब कुछ पता होगा। आर्मी ज्वाइन करने के लिए 2 तरीके से हो सकते हैं। अगर बच्चा पढ़ाई में ठीक नहीं है तो वो लो रैंक्स में आ सकता है और वहाँ पे पढ़ाई करके फिर भी आर्मी ऑफिसर बन सकता है। अगर बच्चा पढ़ने में ठीक है तो डायरेक्ट आर्मी ऑफिसर के लिए ट्राई कर सकता है। तो अगर जवान भर्ती होता है तो 16 साल की एज से उसको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे भर्ती हो सकता है। अगर ऑफिसर बनना है तो वो एनडीए में जा सकता है, आईएमए में जा सकता है, जिसको सीडीएस कहते हैं, या इंजीनियरिंग करके आ सकता है या डॉक्टरी करके आ सकता है। तो उसने किस स्टेज पे आर्मी में आना है, कैसे आना है, वो सब उसको पूरा पता होना चाहिए।
अगर बच्चा को बताना पड़ रहा है तो मैं नहीं समझता कि वो कर पाएगा। जैसे जब मैंने आर्मी में आना था तो मैंने कभी अपने पेरेंट्स से नहीं पूछा कि फॉर्म भरना है, मेरे को वहाँ इंटरव्यू के लिए जाना है या वहाँ मैंने रिटन टेस्ट के लिए जाना है। तो ये सब अपने आप हो जाता है। अगर ये सब अपने आप हो रहा है तो इसका मतलब आई एम मोटिवेटेड एंड आई एम इंटरेस्टेड। तो बच्चों को अपनी जिम्मेवारी खुद लेने की के लिए पता होना चाहिए। ये मैं सिर्फ आर्मी के बारे में मैं बोल रहा हूँ, बट आई थिंक ये सच है किसी भी और फील्ड के लिए। किसी भी और फील्ड के लिए, जैसे हमने कई क्रिकेटर्स की बात सुनी है कि सुबह 3 बजे उठते थे, 4 बजे उठते थे, करते थे। हर जगह आजकल कंपटीशन इतना है कि मेहनत और डेडिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तुक्का लगना बहुत कम, बहुत मुश्किल है। लग भी जाएगा तो वो टेम्पररी होगा। और अगर आपको परमानेंट किसी चीज़ में आना है, उसमें आर्मी में ये है कि आपको कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी के आप अपने टोटली, चाहे आपने जवान में आना है चाहे आपने अफसर में आना है, आप अपने बलबूते पे आ सकते हैं। और जब आप इसमें चलेंगे तो आपको बहुत जल्दी पता लग जाएगा कि आप इसके कैपेबल हैं कि नहीं। जैसे फिजिकल फिटनेस, बॉडी में कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके बीमारी है तो आर्मी में आने का कोई मतलब ही नहीं है। और जैसे कि इसमें दौड़ वगैरह होती है, जवान में भर्ती हो रहे हैं या ऑफिसर आ रहे हैं तो उसमें ऑब्स्टेकल कोर्स वगैरह होता है, एसएसबी कोचिंग्स हैं। इन सब के बारे में उसको खुद पता करना है। और एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है, अगर वो एनसीसी है तो एनसीसी ज्वाइन कर ले। और आजकल तो नेट पे इतनी क्लासेस अवेलेबल हैं, आज की डेट में नॉलेज की या मटेरियल की कमी नहीं है, सिर्फ अपने इंटरेस्ट और मोटिवेशन की कमी है। कर्नल साहब, जैसे फिजिकल है या फिर मेडिकल है, तो मेडिकल में कुछ तो आपने बता दिया है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं मेडिकल में जिसके कारण से कई बच्चे रिजेक्ट होते हैं, उन्हें क्या करने की ज़रूरत है? बहुत से नशा लेकर के आते हैं कुछ फिजिकल के दौरान, उन बच्चों के बारे में भी कुछ बताएं आप। ये जो फिजिकल में सबसे पहले तो है, जैसे हर चीज़ का जब वो नेट पे जाएंगे पता करेंगे, हाइट, वेट, चेस्ट, एज, ये है। तो एक तो ये ज़रूरी होना है। फिर जैसे चेस्ट का एक्सपेंशन है कि इतना एक्सपेंड होना चाहिए, वेट का है, हाइट के हिसाब से वेट होना चाहिए, एज के हिसाब से। फिर ये है कि कोई बॉडी में डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए कि कोई हाथ टेढ़ा है या कोई कुछ ऐसा है, क्योंकि इसमें एक आर्मी एक ऐसा जॉब है जिसमें शायद जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है, जो जिसको हम हैंडीकैप कहते हैं, उनके लिए मतलब अभी तक कोई ऐसा उनके लिए जगह नहीं है। तो और शायद ये करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि जो आर्मी में टोटली फिट आते हैं और उनको इतने स्ट्रेस और स्ट्रेन में बॉडी में लेना पड़ता है कि कई बेचारे बीमार होके, जैसे दुश्मन के सामने या मौसम में या इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, तो वो फिज़िकल डिसेबिलिटी उनको पड़ जाती है। तो अगर पहले से कोई डिसेबल होगा तो फिर उसका तो कोई उसमें आर्मी में आने का चांस नहीं है। जैसे आई साइट है, अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो आपकी 6x6 होनी चाहिए, लेकिन अगर आपके चश्मा लगा है तो आप पायलट नहीं बन सकते हैं, फिर आप कुछ और कर सकते हैं। तो ऐसे ये सब चीज़ें जैसे ही बच्चा इंटरेस्टेड होगा, तो या तो अगर वो टोटली सिविलियन है तो एनसीसी के थ्रू, एनसीसी में बहुत अच्छी क्लासेस लगती हैं, या अगर उसका कोई भी जान पहचान का आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में होगा, वो सब पता कर सकता है, वो सब बताया जा सकता है उसको। लाइक फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। अगर जब दौड़ते हैं तो उसमें एक फ्लैट फुट होती है जो कि शायद सिविल में या किसी भी और जगह इसका पता नहीं होता है। कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट नहीं होना चाहिए, जैसे कि 6 उंगलियां हो गई या किसी का कोई कम हो गई या कोई नाखून नहीं है, तो ऐसी चीज़ें हैं ये सब। तो आजकल परीक्षाएं भी लेने लग गए हैं, तो परीक्षाओं के लिए भी कुछ खास तौर पे ध्यान रखने की बात है? मेरा मानना यह है कि आज की डेट में जो देखा गया है, जो 100% बच्चे मार्क्स ले रहे हैं वो शायद आर्मी में नहीं प्रेफर करते हैं, वो कॉरपोरेट वर्ल्ड या बाकी जगह जाते हैं, आईआईएम्स एंड बाकी जगह। जो भी बच्चा 70 to 80% मार्क्स ले लेता है अपने अपने बेसिस पे, वो अगर थोड़ी सी मेहनत करे
थोड़ी सी मेहनत करे तो बड़े आराम से वो आर्मी में आ सकता है। हाँ, एक्सेप्शंस हैं, आर्मी में हैं जो आईआईटी में क्वालिफाई हो गए थे, उन्होंने आईआईटी को छोड़ के आर्मी ज्वाइन की है, ऐसे भी एक्सेप्शंस हैं, बट वो बहुत कम हैं। और मेरा मानना ये है कि कोई भी बच्चा जो 80% 85% के आसपास अपने दम पे ले लेता है, अपनी पढ़ाई से ले लेता है, वो यूपीएससी बड़े आराम से क्लियर कर लेगा। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, मैथ्स नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए फिर काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि गाइड कर देते हैं, वो सब्जेक्ट कंप्लीट किया जा सकता है। एंड बड़े आराम से रिटर्न मुश्किल, अगर रिटर्न मुश्किल है तो फिर जैसे मैंने कहा कि उसको अपनी काबिलियत पता होनी चाहिए, तो फिर वो लोअर रैंक्स में आ जाए, है ना। कि अगर आप पढ़ाई में बहुत वीक हो और ऑफिसर के लिए ट्राई करते रहोगे तो नहीं होगा, इसलिए अपनी काबिलियत सबसे पहले ज़रूरी होनी चाहिए। धन्यवाद कर्नल साहब। कर्नल अभी चंद्रदीप जी ने बताया कि आर्मी में जाने के लिए फ़िटनेस की ज़रूरत है। जब तक फिटनेस नहीं होगी तब तक आपका आर्मी का जो सपना है वो सपना रह जाएगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले अपनी फ़िटनेस को बरकरार रखना है। तो ऐसे में द विश्व प्रेम न्यूज़ और हरियाणा न्यूज़ फ्लैश आपके लिए और कार्यक्रम भी लेकर के आएगा, मोटिवेट हो, ताकि आपको रोज़गार से संबंधित भी जानकारी हो। और रही एजुकेशन से लेकर के बात है, आपको एजुकेशन के साथ स्किल भी ज़रूरी है। जैसे अभी कर्नल साहब ने बताया कि आर्मी की जो उम्र है 18 साल से शुरू हो जाती है। हाँ, तो आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और कर्नल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय निकाला। अब हमें दे इजाज़त। जिंदाबाद।